नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा किलर में। दोस्तों, मैं अपने वादे के मुताबिक आज हाजिर हूँ आपके सामने लेकर पीईटी 2025 के लिए आपके लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट 1। दोस्तों, इस सेट में हम पीईटी की परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसको आप लोग अपने एक टेस्ट के तौर पर लोगे और आप लोग चेक करोगे कि आप लोग 50 में से कितना स्कोर कर सकते हो। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं। जैसा सिलेबस है, जैसे एग्जाम पैटर्न है, उतने क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं सारे के सारे। हर क्षेत्र में से उतने क्वेश्चन है जितना उसका ऑफिशियल सिलेबस है पीईटी का। तो साथियों, आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारा प्रैक्टिस सेट, हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोगों का कितना स्कोर आया है। 50 में से आपने कितने सही किए, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। क्योंकि एग्ज़ाम के दिन ज़्यादा नहीं बचे हुए हैं, लास्ट 7-8 दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें केवल आपको प्रैक्टिस ही करनी है। जीएस की प्रैक्टिस, मैथ की प्रैक्टिस, टीआई की अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हिंदी का रिवीजन और जीएस का रिवीजन, ठीक है। और जीएस के टेस्ट लगाते रहिए। तो दोस्तों, आपको इसे एक ऑफिशियल टेस्ट की तरह लगाना है और आपको अपना स्कोर हमें कमेंट में बताना है कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन नंबर 1 पीईटी 2025 के लिए पहला क्वेश्चन टेस्ट में हम देखते हैं ये। तो दोस्तों, ये है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। दोस्तों, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए कि मैं यहाँ पे आपको केवल आंसर में टिक करूँगा, ठीक है। आपको अपने ऑप्शन देख लेने हैं और अपने मन में अपना ऑप्शन सही लगा लेना है। उसके बाद आप चेक कर लीजिए कौन सा सही है और अपने स्कोर को कमेंट में बता दीजिएगा कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन 4 हैं और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो लोथल जो का है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। दूसरा क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो दोस्तों, अजंता की गुफाएं, आप 4 ऑप्शन देख लीजिए, अपने मन में अपना आंसर लगाइए, फिर मैं आपको अपना आंसर बता रहा हूँ। जो ओरिजिनल आंसर दोस्तों, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। और ये गुप्त काल में बनाई गई थी ये। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था। दोस्तों, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है आप अपना सोच के लगाइए, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सही आंसर है दोस्तों। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ठीक है। आगे नेक्स्ट, तीन इलाही धर्म किसने चलाया। दीन इलाही धर्म किसने चलाया। आप लोग ऑप्शन देखो, अपने मन में अपना आंसर सोचो, मैं आपको बता रहा हूँ सही आंसर। तो दोस्तों, दीन इलाही धर्म चलाया था अकबर ने 1582 में, ठीक। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। बहुत ही फेमस और सिंपल क्वेश्चन है साथियों। इसका आंसर आप अपने मन में सोच लीजिए, अपना आंसर टिक कर लीजिए अपने मन में, ठीक है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हुआ 1942 में। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। आगे 8 अगस्त को प्रारंभ हुआ, लेकिन इसकी पूरी जो प्रक्रिया है वो 9 अगस्त से शुरू हुई थी, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। ये तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना, आप अपना आंसर सोच लो, मैं अपना आंसर आपको बता रहा हूँ सही। तो दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। और आप कमेंट में बताइए कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का गवर्नर कौन था। आपको ये कमेंट में बताना है इसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना ये तो हुई, ये हमने की थी। इसको मैं बता दिया। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, 12 मार्च 1930 को।
आगे है खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में शुरू हुआ था। अपना आंसर आप सोच लो, मैं बता रहा हूँ दोस्तों। जो सही आंसर है वो तुर्की के खलीफा तुर्की का जो खलीफा था उसके समर्थन में ही खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस ने किस अधिवेशन में की। दोस्तों पूर्ण स्वराज की घोषणा के बारे में पूछ रहा है, तो ये फेमस क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो कहा है पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा की, और उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और ये हुआ था अधिवेशन लाहौर में। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैंने उतने उतने क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। अब यहाँ से ज्योग्राफी चलेगी। पहला क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो नाइट्रोजन। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो साथ ही इसका जो सही आंसर है वो गंगा। हम थोड़ा जल्दी करेंगे, आप अपना आंसर सोच लीजिएगा, और आपको लग रहा है कि वीडियो जल्दी चल रही है तो आप पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हैं और सही आंसर अपना लगा सकते हैं। नेक्स्ट, सतपुड़ा पर्वत कहाँ स्थित है। साथियों सतपुड़ा पर्वत के बारे में पूछ रहा है, सतपुड़ा पर्वत कहाँ है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो मध्य प्रदेश, सतपुड़ा एमपी में है, ठीक है। ओके। नेक्स्ट, चिल्का झील कहाँ स्थित है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लगा लीजिए अपने मन में। चिल्का झील कहाँ है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट, भूमध्यरेखा किस देश से नहीं गुजरती है। भूमध्यरेखा किस देश से नहीं गुजरती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो भारत, भूमध्यरेखा भारत से नहीं गुजरती है, भारत से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताइए भारत कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, कमेंट में जवाब दीजिएगा जरूर। नेक्स्ट, अब इकोनॉमी क्वेश्चन आ गए। भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ। साथ ही उसका जो सही आंसर है वो है 1951 से भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। नेक्स्ट, हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो साथियों हरित क्रांति का जो संबंध है वो किससे है। हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से, यानी कृषि के उत्पादों को बढ़ावा देने से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत क्या है। कहने का मतलब ये दोस्तों, भारत सरकार को सबसे ज़्यादा आय किस टैक्स से प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है सबसे बड़ा स्रोत क्या है वो दोस्तों जीएसटी, ठीक। नेक्स्ट, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है साथियों। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो साथियों मेक इन इंडिया योजना के बारे में पूछा कब शुरू की गई थी। तो साथियों ये मेक इन इंडिया 2014 में आया था, ठीक। आप अपना आंसर अपने मन में लगा करके और चेक कर लीजिए सही है गलत है। उसके बाद अपना आप स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। साथियों ये पूछा है कि भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। साथियों इसका जो सही आंसर है वो ब्रिटेन, ठीक। नेक्स्ट, राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति चुनाव के बारे में दोस्तों पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर साथी है राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, तो होता है सांसदों और विधायकों के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछी है साथियों। तो आप अपना आंसर सोच के बताइए। जो मैं आपको सही आंसर बताने वाला हूँ वो है 250, 250 संख्या अधिकतम हो सकती है राज्यसभा की। नेक्स्ट, आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, यानी कि इमरजेंसी किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाई जाती है। साथियों इसका जो सही आंसर है वो 352। आप अपना आंसर लगा के जरूर चेक करें, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को समान नागरिक समानता का अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद है जो समानता के अधिकार से संबंधित है। साथियों इसका जो ऑप्शन है 12, 14, 19 और 21। इसका जो सही आंसर है साथियों वो अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है। मनुष्य के शरीर में
आरबीसी का निर्माण पूछा कहाँ होता है, तो साथियों 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। इसका जो सही आंसर साथियों वो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में। ठीक है, नेक्स्ट। और जल का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तो सबको पता होगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों, इसका जो सही आंसर है वो H2O। नेक्स्ट, बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है, तो साथियों बल्ब का फिलामेंट है वो किससे बना होता है, आप अपना आंसर सोच लीजिए और आपको कमेंट में जरूर बताना है कितने क्वेश्चन सही हुए। तो साथियों इसका सही आंसर है वो टंगस्टन। बल्ब का जो फिलामेंट अंदर होता है वो टंगस्टन का बना होता है जो जलता है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है, तो साथियों इसका सही आंसर वो क्या है, प्रकाश वर्ष से दूरी मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, डीएनए का पूर्ण नाम क्या है, साथियों इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं पर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डाई न्यूक्लिक एसिड, डबल न्यूक्लिक एसिड। ठीक है साथियों, इसका जो सही आंसर है डीएनए का फुल फॉर्म पूछा है तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, 2024 का लोकसभा चुनाव किस पार्टी ने जीता, ये तो सिंपल है, ये सबको पता होगा। ये नहीं पता तो आपका जीवन कष्टों से भरा होने वाला, अगर आपको इतना भी नहीं पता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों एनडी का गठबंधन है। एनडी मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, इसका मतलब है बीजेपी तथा बीजेपी सहयोगी पार्टियों ने 2024 का लोकसभा चुनाव जीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे, तो साथियों इसका जो सही आंसर है 2024 के जो ओलंपिक खेल थे पेरिस में आयोजित हुए थे। नेक्स्ट, 2023 में भारत का राष्ट्रपति कौन था, थोड़ा पीछे करंट पूछा है इसमें। 2023 में भारत का राष्ट्रपति कौन था, तो साथियों 2023 में राष्ट्रपति कौन थी, द्रौपदी मुर्मू। क्योंकि ये 2022 में राष्ट्रपति बनी थी तो 23 में भी यही होंगी। ठीक है, अगला, 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है, 2024 में नोबेल का शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इसका सही आंसर साथियों क्या है, आप अपना लगाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो सही आंसर है साथियों नरगिस मोहम्मदी, इसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया 2024 के लिए। नेक्स्ट, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था, साथियों G20 का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित कहाँ हुआ था, ये पूछा है तो ये आपको जरूर पता होगा। इसका सही आंसर साथियों हुआ नई दिल्ली। G20 जो 2023 में हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट, नई दिल्ली यानी भारत में। ठीक है, नेक्स्ट, 2023 के एशियन गेम्स कहाँ आयोजित हुए थे, साथियों इसका जो सही आंसर वो है हांगझू चीन में 2023 के एशियन गेम्स आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था साथियों, तो इसका जो सही आंसर है साथियों वो क्या हुआ, चंद्रयान 3 2023 में, चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना है, साथियों मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर वो है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, जो अभी चर्चाओं में थे वोट चोरी के मामले में है। नेक्स्ट, 2024 में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो साथियों विश्व हिंदी सम्मेलन 2024 में कहाँ हुआ था, ये हुआ था साथियों फिजी में, फिजी एक देश है वहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था साथियों, तो इसका जो सही आंसर साथियों वो नागपुर, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2024 में कहाँ हुई थी, नागपुर में। नेक्स्ट, गिर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, गिर नेशनल पार्क दोस्तों गुजरात में है। ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, एशियाटिक लॉयन। ठीक, नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली का प्रथम राज्य कौन था, मतलब पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई, तो साथियों इसका जो सही आंसर वो राजस्थान के नागौर जिले से बगदरी गांव में ये इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो साथियों इसरो का मुख्यालय पूछा है तो इसका जो सही आंसर साथियों वो क्या होगा, इसरो का मुख्यालय सही होगा, इसरो का मुख्यालय साथियों बेंगलोर में। नेक्स्ट, कौन बनेगा करोड़पति के होस्ट कौन है, कहने का मतलब ये कौन बनेगा करोड़पति केबीसी को कौन होस्ट करता है, तो साथियों ये सबको पता होगा, ये नहीं पता तो फिर दिक्कत है आपको। इसका सही आंसर है वो अमिताभ बच्चन। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति होस्ट करते हैं अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट,
अमर उजाला किस प्रकार का माध्यम है? अमर उजाला क्या है, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो अमर उजाला समाचार पत्र, ये सबको पता होगा, सिंपल सा है। नेक्स्ट, भीम ऐप किससे संबंधित है? साथियों, भीम ऐप के बारे में पूछा है, तो भीम ऐप डिजिटल भुगतान से संबंधित है, ठीक है। आप सब लोग अपना अपना स्कोर काउंट करते रहिएगा, लास्ट में मुझे कमेंट में बताइए कितना सही हुआ, और पूरा वीडियो जरूर देखिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट, पुलवामा हमला किस वर्ष हुआ था? पुलवामा अटैक कब हुआ था, ये पूछा गया है साथियों। पुलवामा अटैक, तो साथियों ये हुआ था 2019 में 14 फरवरी के दिन। इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं अब? ब्लैक डे, ओके। नेक्स्ट, द्रौपदी कौन सी महाकाव्य की पात्र थी? द्रौपदी के बारे में आपको पता है ना, द्रौपदी थी महाभारत में, ठीक है। 5 पांडव थे, उनकी पत्नी कौन थी? द्रौपदी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? राष्ट्रीय पशु पूछा, ये सबको पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पशु आपका होगा बाघ एंड टाइगर। नेक्स्ट, इस वीडियो का लास्ट और इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, वो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो 12 जनवरी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये टेस्ट बहुत पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको अपना जो स्कोर है वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। अगर जिनका स्कोर 25+ आ रहा है तो ये मान लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा ये टेस्ट। अगला टेस्ट भी अब मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। आप लोग तैयार रहिए, आप लोग सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर से, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा।